अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैंने एक्चुअली 2 वीक से कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मुझे हम लोगों को किसी फैमिली इमरजेंसी के लिए पाकिस्तान जाना पड़ गया। तो बस यहाँ पे एक्चुअली कह लें कि हमारी सीट्स जो थी वो 5 आवर्स बिफोर हमारी फ़्लाइट के जो बुक हमने की, तो ये लेट नाइट था क्योंकि हमारी सुबह 10 बजे फ़्लाइट थी और हमें 5 6 बजे तकरीबन एयरपोर्ट पहुंचना था। तो यहाँ पे बस मैं बहुत जल्दी जल्दी हमने पैकिंग अपनी स्टार्ट की। हमने कहा जो मतलब रखनी है चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की हैं हम वो सारी पहले पैक कर लें। तो ये रात तो कह लें कि हमारी बस जागते ही गुजरी क्योंकि चीज़ें एकदम से जब आपको मतलब कुछ लाइक 3 2 3 आवर्स के प्लान के हिसाब से आपको जाना पड़े तो आप कोई चीज़ भी आपकी प्रेप नहीं होती। मैंने बस जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें थी ना वो पैक की। मैंने कहा बाकी चीज़ें तो पाकिस्तान में भी अब हर चीज़ मिल जाती है, बस जो अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ें थी ताकि वहाँ जाके फ़ौरन अगर बंदा नहीं जा सकता कहीं बाय करने के लिए तो कम अज़ कम आपके पास अपनी ज़रूरत की चीज़ें हों। तो बस कुछ कभी कभी लाइफ में ऐसे भी प्लान्स होते हैं। हालांकि हमने इस दफ़ा प्लान किया था कि हम समर में जाएंगे और लॉन्ग टाइम के लिए जाएंगे, लेकिन बस कहते हैं ना कि हमारे प्लान और अल्लाह ताला के प्लान बस डिफरेंट होते हैं। यहीं से आपको अपनी ज़िंदगी की जो हकीकत है वो पता चलती है कि आपके बस में कोई चीज़ नहीं है। तो बस हम लोग अब निकल ही रहे थे तो मैंने कहा पहले सारा कुछ पैक कर लूँ और उसके बाद फिर रूम क्लियर करूँ क्योंकि रूम भी इतना मैस हो चुका था। वैसे यूजली मेरी आदत है कि मैं कहीं पे भी जा रही हूँ मैं पहले पूरा घर साफ़ करके जाती हूँ, लेकिन आज मतलब कोई ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपना प्रॉपर घर को क्लीन कर सकती। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मैंने समेटा और बस हमने पैकिंग की। सामान भी हमारा कोई इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि हमने अपना बस एक एक बैग बनाया, क्योंकि बस जाना ही इस तरह हुआ कि हमें कोई टाइम ही नहीं मिला कि हम कोई चीज़ बाय कर सकते या कुछ कर सकते। अभी बस हम एयरपोर्ट पहुंचे और यहाँ पे भी हालांकि हम बहुत पहले कोशिश करते हैं कि जाएं ताकि बोर्डिंग में हमें ज़्यादा लंबी लाइंस में ना खड़ा होना पड़े। तो लेकिन यहाँ पे बहुत ही रश था। फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, इनकी तो बहुत ज़्यादा लगती है, लाइक आई थिंक 13 to 14 आवर्स की फ़्लाइट है। बस एक चीज़ अच्छी है कि इनकी फ़्लाइट में थ्रू आउट जो इंटरनेट लाइक पूरे सिग्नल्स आते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा ये है कि आपका टाइम बेटर गुजर जाता है। अभी हम दोहा एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे और हमारा स्टे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। हमारा आई थिंक इधर स्टे था 21 आवर का। तो अभी बस हम अपने होटल के लिए देख रहे थे कि हम जाके हमें या तो एयरलाइन देगी होटल या फिर हम अपना खुद से बुक करेंगे क्योंकि इतनी इमरजेंसी में हमने कोई प्लान नहीं किया था। तो हमने कहा चलो वहाँ जाके ही सब देखेंगे। तो अभी ये रमज़ान की भी इन्होंने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट इनका अच्छा था लेकिन इनकी एयरपोर्ट सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हमारा एक्सपीरियंस तो ना आते अच्छा रहा ना जाते अच्छा रहा। हालांकि इनकी पॉलिसी थी कि अगर आपका स्टे 20 आवर्स से ज़्यादा है तो ये लोग एयरलाइन जो है वो आपको देती है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं बहुत रश है, बहुत सारी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। तो खैर फिर हमने अपना खुद ही होटल बुक किया। हम इनके जो हैं लॉन्चेस हैं वीआईपी लॉन्चेस इनके जो प्रायोरिटी पास पे होते हैं उस पे भी गए, लेकिन कोई ख़ास नहीं था, मतलब कि प्रॉपर कोई सिटिंग नहीं थी, बिल्कुल ही एवरेज थे। तो फिर हम खैर हमने कहा कि हम ना जाके कुछ खा लेते हैं। तो क्योंकि उनके ना कोई फूड की कोई प्रॉपर सर्विंग थी, शायद ब्रेकफास्ट टाइम था लेकिन ब्रेकफास्ट में भी कोई ऑप्शंस नहीं थी। तो हमने कहा कि इससे बेटर हम जाके ना खुद ही कुछ और ले लें। खैर फिर हमने यहाँ से केएफसी लिया। हमने कहा यहीं से खा के फिर होटल चलते हैं क्योंकि अगर वहाँ गए और फिर हमें कुछ लाइक ऑर्डर करना और फिर वेट करना, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे, हमने कहा यहीं से खा के डन होके तो फिर होटल चलते हैं। इसके बाद हम ये वापस जब हमारी फ़्लाइट थी पाकिस्तान के लिए तो होटल से हम वापस आए। हमने कहा एयरपोर्ट पे ज़रा जल्दी जाते हैं तो चल के वहीं पे डिनर करते हैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे मिडनाइट थी, एक्चुअली हमें पहुँचना था सुबह के टाइम, तो हमने डिनर भी नहीं किया हुआ था। और ये लबनानी रेस्टोरेंट था तो इसका डिकोर तो खैर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन यह कि खाना भी बहुत अच्छा था। तो हमने फिर यही सोचा कि हम यहीं पे खाना खा के तो फिर चलते हैं। तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत जो थीम बनाई हुई थी वो फ्लावर्स की और ग्रीन और पिंक सारी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इनकी थीम। तो मैंने थोड़ी सी लाइक वीडियो ऐसे ही शूट की। मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर करते हैं।
آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ بھی اچھا لگا ہوگا، کیونکہ بہت ہی شارٹ ولاگ ہے، تو انشاءاللہ میں پھر کوشش کروں گی کہ کنٹینیو کروں، کیونکہ میں رمضان کی بھی کوئی چیز نہیں شوٹ کر سکی، کیونکہ ہم لوگ بس جس ٹائم پہ گئے ہوئے تھے تو پھر رمضان بھی شروع ہو گیا، تو ابھی بس واپس آ کے انشاءاللہ تو کوشش ہے کہ پوری اسی طرح اپنی ریگولر ویڈیوز جو ہے میں شوٹ کروں اور آپ سے شیئر کروں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔